So any regret in life? जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मेरे अच्छे काम, मेरी फिल्म जो आई और बड़ी बड़ी जो चीज़ें मैं अपने वालिद साहब को दिखा सकता, जिससे मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ और मैं अपनी कामयाबी उनसे शेयर कर सकता। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मरून कलर की गाड़ी हो मेरे पास, अच्छा, बड़ी गाड़ी हो। करोला कंपनी जो है ना, उनको बड़ी वो करोला गाड़ी बड़ी पसंद थी। हाँ, उसका जिक्र करते थे वो कहते थे यार वो मरून कलर की गाड़ी मुझे पसंद है, मैं लूँगा। तो मेरा ये था कि मैं कमा के ना उनको वो गाड़ी लेके दूँ। तो उससे पहले ही वो दुनिया से चले गए। तो मेरी वो उनकी ख्वाहिश थी ना, अगर मैं वो पूरी करता ना तो वो मुझे बड़ा खुशी होती, दिल से खुशी होती है। मैं अपने कमा के पैसे कि अपने काम से इतने पैसे कमाता तो गाड़ी लेके देता। नुमान, कभी किस चीज़ पे गिल्ट रहा जिंदगी में? सर एक चीज़ है, इंसान अक्सर औकात ना समझी में कुछ कर जाता है जिसका गिल्ट ज़िंदगी भर रहता है। वो है तो ऐसी चीज़ जिसके साथ हुआ था, मुझसे हुआ था, उसने तो कभी सोचा भी नहीं, कहा भी नहीं, रिपीट भी नहीं किया इस बात को, लेकिन मेरे दिल में वो चीज़ रह गई कि ये क्या हो गया। ये तो मैंने सोच भी नहीं सकता था ये चीज़ कैसे हो गया? एक दिन ये हुआ कि मैं बहुत थका हुआ था। कभी कभार आप बहुत थके हुए होते हैं ना और सो रहे होते हैं, तो आप जो है ना अपने शायद सेंसेस में नहीं होते। मतलब कोई उठाता भी है तो वो उठते नहीं है, कुछ बोलता है, कान में बात जाती है कि कुछ बोला है, लेकिन वो बंदा कहता सो गया। फिर जब सो के उठता है तो एक उसके बाद उसको समझ में आता है क्या कनेक्ट करता है कि हाँ। हुआ। ये था कि मेरी अम्मी की ना तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी अम्मी जो है ना वो ऐसी खातून रही है ज़िंदगी में कि वो जब बीमार होती है ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। वो जानने का बोलती ही नहीं है, वो कहती है नहीं मैंने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। उस दिन जब मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, उन्होंने मुझे उठाया और मैं घर में अकेला था उनके साथ कि नुमान मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर के पास जाना। मुझे नहीं समझ में आया, मैं नींद में इतना थका हुआ था, वो क्या वक्त था, मैं सुना और मुझे समझ में नहीं आया और मैं सो गया। और जब मैं उठा नेक्स्ट डे तो मैंने बाद में, उस वक्त तो सुबह तो याद ही नहीं आई वो बात। अम्मी अल्लाह का शुक्र है सेहतयाब थी। अच्छा। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया, घर में मैं अकेला था और वो मेरी माँ, यार माँ इतना बड़ा वो है कि वो शख्स जब मुझे कह रही हैं, वो तो पहले तो जाती ही नहीं है डॉक्टर के पास, अगर वो कह रही हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर के पास जाओ तो कोई बड़ी बात होगी। तो उस दिन से आज तक ये मेरे दिल में ये रहा है। और मैंने आज तक शर्म होता ना, अंदर ही एक शर्म होती, तो वहाँ से वो बात के लिए सॉरी भी नहीं कर पा रहा कि मैं शायद कहूँ तो उनको शायद वो बात याद है, वो तकलीफ़ में आ जाए। तो मेरे दिल में ये बात थी, तो मैंने मतलब आज भी मैं अपने को बड़ा गिल्टी फील होता हूँ वो बात याद करके। चंद चीज़ें होती ना ज़िंदगी में हो जाती हैं और आप उसको याद करते हैं तो गिल्टी फील करते हैं, और इतना फील करते हैं कि आप किसी के बोल भी नहीं सकते। अब आपने आज पता नहीं इत्तेफाक से सवाल कर लिया, तो मैंने शायद इसलिए कह दिया कि ये मेरी माँ देख ले, मैं लाइव तो कह नहीं पाया उनसे कभी, तो ऐसे ही उनको पता चल जाए। सॉरी। बस ये सॉरी, हाँ, पता नहीं कभी कभी इंसान फीलिंग में बह जाता है, पता नहीं चलता कि नहीं, लेकिन आपने बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम बात की, और मेरे ख्याल में आपका अपना भी दिल उससे हल्का हुआ होगा और लोग भी इससे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे। कभी कभी आप जो है ना, आपको पता होता है आपकी, ये अक्सर लोगों से हो जाता है कि आपको पता है आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की हैं या गलती की है या गलतियां की हैं, लेकिन आप लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, अंदर से आप बहुत गिल्टी होते हैं। हाँ। तो मेरे साथ भी कुछ यही सिचुएशन थी। शायद ये मैंने कह दिया, मेरा दिल ज़िंदगी भर हल्का रहे। मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया इस बात का, लेकिन अंदर से बहुत था दुख, क्योंकि वो बात सिर्फ मेरी माँ और मेरे ही दरमियान थी, तीसरा शख्स ही नहीं था वहाँ पे। और ना माँ ने कभी मुझे उसका तो होता ना ताना दे दिया या कुछ दे दिया, कभी नहीं दिया। सॉरी मम्मी उसके लिए, बल्कि हर चीज़ के लिए जो भी मैंने गलतियाँ की। नहीं, वो तो इतनी जब जो आपकी सेंसिटिविटी है इससे वो खुश होंगी आज जान के ना। भाई तो माफ़ कर देती है। मैं भी जब बाप बना तो मुझे अंदाज़ा हुआ गलतियाँ 100 क्या हज़ारों लाखों गलतियाँ कर दें बच्चे, वालिदैन माफ़ कर देते हैं सर, वालिदैन का दिल ही ऐसा। पता है एक इशू ये भी रहा हमारे उसमें, ये जो हम न कहने की आदत है ना हमारी, ये जो हमने हमेशा इस गैप को ख़त्म नहीं होने दिया अपनी सोसाइटी से, इन रिश्तों के दरमियान। ये सर हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी? एक बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं मतलब जब इस फील्ड में आया, काम वाम शुरू कर दिया, ड्रामे भी कर लिए,
मैं एक शूट पे था ड्रामे की। इत्तेफाक ये था कि वो उसमें मैं लड़का भी बनना था और लड़की भी बनना था। तो वो शुरू के 2 दिन मैंने लड़का बनना था और अगले 3 दिन जो है ना मुझे लड़की बनना था। ठीक है, तो मैं मुझे उसके इनाम के तौर पर। वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था, मुझे 2 कैरेक्टर प्ले करने थे। मुझे अचानक एक मैसेज आता है और लिखा हुआ होता है उस पर, हाय दिस इज़ हुमायूं सईद, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें एज अ हीरो काम करोगे। अब आप समझिएगा, मैं हूँ हुमायूं सईद और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उसमें एज अ हीरो फिल्म का हीरो काम करोगे। पहले तो मैंने पढ़ा हुमायूं सईद, मुझे मैसेज करेंगे, फिर और फिर हीरो का रोल दे देगा। वो भी फिल्म का, मतलब ड्रामे की हद तक होता तो मैं मान भी लेता। और सबका हम सबका दोस्त हुमायूं और अपने होते हुए दे देगा। मतलब वो हमारे हीरो है, स्टार है, मतलब हुमायूं सईद के होते हुए मैं हीरो कहाँ से लगूंगा मैं हीरो। और मैंने शुरू से देखा है फिल्म के अंदर लंबे लंबे हीरो, चौड़ी चौड़ी हीरोइनें उठा भी सके, और मैं नाजुक सा बच्चा। पहले तो मैंने कहा ये झूठ है भाई, ये तो मतलब एक ना हुमायूं सईद मुझे मैसेज करेंगे, और दूसरी चीज एज अ हीरो। हुमायूं से उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं थी? हुमायूं भाई से मुलाकात थी, नंबर नहीं था मेरा। ठीक। अब बैठा हूँ, सीन कर रहा हूँ, अब दिल में तो आया यार, क्यों सच भी हो सकता है, नुमान क्या कर रहा है, चलो पूछता हूँ। मेरे डायरेक्टर थे वहाँ अहमद कामरान, मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई हुमायूं भाई का नंबर है? अहमद ने बड़े सीरियल किए मेरे। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उसके अंदर जो है चेक किया, सेम नंबर। पहला तो वही वाकई हुमायूं भाई का मैसेज आया मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि हुमायूं सईद का मैसेज आया, फिर एज अ हीरो ले रहे हैं मुझे। मैंने बोला, मैसेज किया, हुमायूं भाई नेकी और पूछ कह रहे एक काम करो, तुम जो है कल जो है ना मुझे मिलने आ जाओ। मैंने कहा हुमायूं भाई मैं शूट पे हूँ, लंच टाइम पे मैं इनसे थोड़ा सा टाइम ले लूँगा, लंच टाइम पे आ जाऊँगा। उन्होंने बोला ओके। अब लड़का बना हुआ हूँ, तीसरे दिन मुझे लड़की बनना है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं जो है जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, मैंने हुमायूं भाई को मैसेज किया, हुमायूं भाई अब कॉल करने की हिम्मत ही नहीं, हुमायूं सईद को मैं डायरेक्ट कैसे कॉल कर लूँगा भाई। मैसेज किया, हुमायूं भाई मेरा बस लंच ब्रेक हो गया है, आप बताइए, मैं आपके पास मिलने आ जाता हूँ। उन्होंने बोला यार प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक चैनल पर जाना पड़ रहा है, तो मैं काम करो कल आ जाऊँ। मैंने हुमायूं भाई को मैसेज किया, हुमायूं भाई मैं जो करेक्टर कर रहा हूँ उसमें कल मुझे लड़की बनना है, तो लड़की का मेकअप गेटअप वो उतारूंगा, फिर आऊँगा, फिर आके करूँगा, तो शूट वालों का नुकसान हो जाएगा काफ़ी देर का, और वो भी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो समझते थे। उन्होंने कहा एक काम करो तुम आ जाओ। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, मैं पहुँच गया, उन्होंने अपने घर पर बुलाया, बैठा हुआ, तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो नुमान, मैंने कहा ठीक हूँ। उन्होंने बताया कि ये मैं फ़िल्म करने लगा हूँ। हुमायूं भाई के साथ ना मैं क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहा था, क्योंकि मैं शोबिस की क्रिकेट टीम में भी खेलता रहा हूँ। तो हुमायूं भाई ने मेरा क्रिकेट देखा हुआ था, उससे पहले एक नचले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक्टर्स मॉडल्स के दरमियान में डांसिंग कंपटीशन हुआ था, मैं उसका विनर भी था और उसके हुमायूं सईद जज थे। तो उन्होंने मेरा डांस भी देखा हुआ था, एक्टिंग उन्होंने देखी थी कि नया लड़का आया हुआ है। तो उन्होंने बताया मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, और जो है वो है मैं हूँ शाहिद आफरीदी के ऊपर, और उसमें मेन लीड जो शाहिद आफरीदी बनना चाहता है वो तुम्हें लेना चाहता हूँ। मैं मतलब मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि फ़िल्म और हीरो और स्टार बोल रहा है पाकिस्तान का इतना बड़ा। मैंने कहा हुमायूं भाई बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने बोला बस एक काम करना, जो है ना मैं 2-3 दिन बाद तुम्हें बुलाऊँगा डायरेक्टर से मिलवाने के लिए, उनके साथ बैठ जाना। तो वो दिन जो मेरे लिए था, वो जो खुशी थी, मतलब वो ऐसी थी कि यार मैं ड्रामे की हद तक, तो मैंने ज़िंदगी में एम होता है ना पीक आपका, मैंने सोचा ड्रामे कर लूँगा एज अ हीरो, मेरे लिए पीक ख़त्म भाई, इससे आगे क्या होगा। फिल्म का तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा। तो जिस दिन मुझे फिल्म मिली और एज अ हीरो, डायरेक्ट ही हीरो और स्टार दे रहा पाकिस्तान का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमान हबीब साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे मेमोरेबल लम्हा आपकी ज़िंदगी? देखिए भाई, हमने तो शुरू से देखा था कि स्टारडम क्या होता है, फिल्म के स्टार होते हैं और चीज़ें होती हैं। जब मेरा पहला ड्रामा हिट हुआ ये ज़िंदगी है, जिसके अंदर मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलने लगी अल्लाह के हुक्म से, तो मुझे एक कॉलेज के अंदर जो है ना एज अ गेस्ट जो है बुलाया गया, और वो कॉलेज था सिर्फ लड़कियों का, गर्ल्स कॉलेज में मुझे गेस्ट बुलाया गया। हम अच्छा वो ये था कि एक प्रोड्यूसर हमारे दोस्त थे, उनकी वाइफ जो है वहाँ पर होती थी, तो उन्होंने स्पेशली कहा था, अब वो भाभी थी तो उनके, हमने कहा बिल्कुल चला जाऊँगा। तो अब हम वहाँ चले गए।
तो वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि लड़कियाँ ऐसी टूट रही थी कि जो वहाँ की टीचर्स थी उन्होंने वो पूरा दायरा हाथ बना के मुझे बचा के वहाँ से निकाल रही थी। अच्छा लग रहा है कि यार लड़कियाँ आप पे जो है इतना वो हो रही है। आपने सुना था वहीद मुराद साहब के पीछे लड़कियाँ इतनी जो है वो पसंद करती थी उन्हें कि पागल हो जाती थी और ये हो जाती थी। और वो वक्त मैं फील कर रहा था यार मैं अपने आप को जो है पाकिस्तान का वहीद मुराद समझ रहा था। यार कितने चाहने वाली है। तो अच्छा दिन थे।